प्रभु परमेश्वर एक है। प्रभु क्या है? प्रभु कहते हैं प्रकाश अपने आप से, जो अपने आप से रोशनी है वही प्रभु है। परमेश्वर, परमेश्वर किसे कहते हैं? एक पर यानी हर एक, मेष नारी रूपी यानी हर एक आदमी एक नारी रूपी है। वर जो इसका खसम है वो मालिक है, प्रभु है, इसलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्लाह। अल्लाह क्यों कहते हैं? ऐसा जिसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए उसको अल्लाह कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खुदा। खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि हर मैदान में वो खुद अदा है। कैसे? जैसे कहते दाना और बोने वाला और चुग के उड़ने वाला एक है, वही है। कैसे? अब मैं बताता हूं विस्तार से। यानी सबसे पहले तो वो खुद है, एक है। उसके बाद में वो परमात्मा है। परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो पर आत्मा है। हर एक शरीर में आत्मा के रूप में उसी की ज्योति है, वही है वो परमात्मा है। परमात्मा है तो इसलिए वो खुदा है। खुदा क्यों है? क्योंकि वहां पे पहले खुद है, उसके बाद में सृष्टि पर आ जाते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति के अंदर भी उसी के कण हैं, एक आत्मा के रूप में बैठे हैं उनके अंदर, वहां पे सृष्टि का काम करता है। फिर ब्रह्मा पर आ जाते हैं, ब्रह्मा के अंदर है, वो एक आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, वहां पे पैदा करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। एक फिर विष्णु के अंदर आ जाते हैं, विष्णु के अंदर भी वही है, आत्मा के रूप में बैठा, उसी का कण है। क्यों? कि वहां पे पालने का काम करता है, रोटी कपड़ा और मकान दे रहा है दुनिया को, सब सृष्टि को पालनहार है, वो पाल रहा है वहां पे। और इधर शंकर जी पे आ जाते हैं, शंकर जी ले जाने का काम करते हैं भाई, चाहे उसके आगे धर्मराय से या कुछ भी सही, ऐसे हो जाता है। और फिर आ जाते हैं उससे नीचे बाकी भी देवी देवता हैं, सब वही है आत्मा के रूप में, हर एक में विराजमान। वो इतना बड़ा है कि आत्मा इतनी है कि वो कम नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, वो जैसा है वैसा ही है। वो सत्य है, हमेशा कायम दायम है, एक है। और खुदा खुद अदा हर मैदान। फिर नीचे आ जाते हैं, जैसे जूनों में पढ़ते हैं, हर एक जून में भी आत्मा के रूप में वही है, उसी की ज्योति है, इसलिए वो खुदा है। और फिर उसे वाहेगुरु पे आ जाते हैं। वाहेगुरु क्यों कहा जाता? वाहेगुरु कहा जाता वासे वासुदेव, उसी को वासुदेव कहते हैं। लोग विष्णु को भी कहते हैं, लेकिन कहते रहे हमें उससे कुछ नहीं है। वो वासुदेव है क्योंकि हर एक शरीर में वास करता है और दिए की तरह जलता है, आत्मा के रूप में बसा हुआ, इसको इसलिए उसको वासुदेव कहते हैं। उसको हरि कहते हैं क्योंकि वो हरने वाला है। उसको गोविंद कहते हैं क्योंकि वो आत्मा को बनाने वाला है। उसको राम कहते हैं क्योंकि वो रमा हुआ है। कैसे? जैसे एक बाल्टी में पानी डालो और पानी में एक गिलास दूध डाल दो, पूरी बाल्टी में वो रम जाता है, इसलिए इसको राम कहा जाता है, इसलिए वो बहुत बड़ा है, वो राम है। उसके बाद में हम आते हैं इधर दूसरी तरफ, वो एक ओंकार है, एक है और ओंकार है। ओंकार क्या अर्थ है? तीन शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द है, आकार, ओकार और मोकार, ये तीन शब्दों का जोड़ है। यानी उत्पत्ति एक से हो रही है, एक से पालना की जा रही है, एक से नाश हो रहा है। ओंकार का अर्थ ये है, वो एक है। फिर कहते हैं वो सतनाम, वो सत्य है यानी कि सच है, कायम दायम है, होंद वाला है, वो सब कुछ है। वो क्या है? फिर सत्य के बाद में क्या? नाम। नाम क्या है? वो सत्य है और एक शक्ति है, खुद एक शक्ति है वो मालिक, इसलिए उसे सतनाम कहते हैं। कर्ता पुरख, वो सब कुछ करने वाला है, ऐसा पुरुष है जो सब कुछ करता है। निर्भव, उसको किसी का कोई भय नहीं है। निर्वैर, उसी का किसी के साथ में वैर भी नहीं है, वो किसी से लड़ता भी नहीं है, वैर भी नहीं रखता। निर्वैर। अकाल मूरत,
अकाल है वो, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना समय के हिसाब से वो बुढ़ा होता है, ना जवान होता है, ना वो मरता है, ना जिंदा होता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है, किसी तरीके से भी वो नहीं है। उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं, वो जैसा है वैसा का वैसा सत्य है। मूर्त बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। अजूनी सैभंग, वो अजूनी है, किसी जूनी में नहीं है, ना वो देवी है ना देवता है, दानव है ना मानव है, पशु है ना पक्षी है, किसी जूनी में वो नहीं है, अजूनी है वो। सैभंग पे जाके बात खत्म हो जाती, वो सैभंग है। सैभंग क्या है? सै अपने आप से, सै प्रकाश, और भू सैभंग अपने आप से प्रकाश है, रोशनी है। गुर प्रसाद, अगर सच्चा गुरु मिलेगा किसी को तो उसकी प्राप्ति हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। जितने मर्जी नाम सिमरन कर लो, जो मर्जी कर लो, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक धरती पर हमें कोई सच्चा गुरु उसे मिलाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें उसे वो नहीं मिल सकता हमको। जप, जप कहते हैं सिमरन को, सिमरन करो। फिर कहते हैं आद सच, हिंदी में कह देते हैं आदि सच। आदि सच, कई लोग जो है आदि मानव पे लेके चले जाते हैं, आदि मानव से इसका कोई मतलब नहीं होता। आदि मानव पे भी जो कहते हैं आदि मानव थे, आदि मानव का भी अर्थ यही होता है शुरुआत में जो मानव थे, जब शुरू की गई ही मानवता, उस टाइम पे जो आदमी था उसे आदि मानव कहा जाता है। शुरुआत, वो भी आदि सच है, जब से है, शुरू से वो सच है। जुगाद सच, यानी वो जुगों, बाद में जुग चलाए थे उसने, तो जुगों में भी वो सच है भी सच। वो इस वक्त भी सच है, आज भी सच है, अब भी सच है। नानक होसी भी सच, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वो हमेशा सत्य ही रहेगा, सच ही रहेगा, सत्य है वो। उसका सिमरन करो, उसे जानो, तभी बेड़ा पार लगेगा बच्चा, नहीं तो बेड़ा पार नहीं होगा।